पत्री उसका 10 10वां अध्याय का अध्याय। 26 वचन। हाँ ठीक, पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के सच्चाई बाद की पहचान प्राप्त करने के बाद, ठीक, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, क्या करते रहें? जानबूझकर ऐसा नहीं पाप लिखा है करते कि रहें। पाप की पहचान, पाप का पता चल जाना या पाप के बारे में जान लेने के बाद अगर हम पाप करते रहें, नहीं, ऐसा लिखा है क्या? नहीं। बहुत बार हमको मालूम है कि कौन सी चीजें पाप को लेकर के आती हैं, कौन सी चीजें हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर के आती है। जैसे अगर हम भारत के कानून के बारे में अगर देखेंगे तो भारत में हमको मालूम है किसी को मारना एक गैर कानूनी है, ठीक है कि नहीं? किसी को थोड़ा मारेंगे तो हाफ मर्डर लगता है, किसी को फुल मार देंगे तो फुल मर्डर लगता है, ठीक है? ऐसे ही छोटे 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 बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो कि हम जानते हैं कि इसको करने से, इस काम को करने से क्या होगा? गलत होगा। इस काम को करने से हमें सजा होगी, इस काम को करने से हमें क्या हो जाएगी? कुछ नियम, कुछ धाराओं का सामना करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि एक और विशेष पाप को बताता है, जो विशेष पाप यहां 26 वचन में लिखा हुआ है। यहां पर कोई पाप के विषय में नहीं बता रहा है, लेकिन पाप कब वो यहां पर सच्चाई कब पाप में बदल जाती है, इस चीज को लिखा हुआ है, ठीक है? अभी इसके पहले परमेश्वर ने हमको पाप के बारे में नहीं सिखाया। क्या लिखा है? वापस पढ़ेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान, हाँ, क्योंकि पाप की पहचान नहीं लिखा हुआ है, सच्चाई की पहचान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सच्चाई की हाँ, पहचान। जबकि अगर पाप के बारे में शिक्षा या टीचिंग देना था तो यहां पर क्या लिखना था? क्योंकि पाप की पहचान प्राप्त करने के बाद। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन लिखा क्या है? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, ठीक है? तो अभी इब्रानी की किताब उसके पहले अध्याय से लेकर के अभी हम 10वें अध्याय में हैं, और 10वें अध्याय तक इनके बीच में जितनी भी सच्चाइयों को हमने जाना है, समझा है, या परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है, जाग रहे हैं, उस सच्चाई की बात कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई पाप में कब बदल जाएगी? जब हमने इनको सीख लिया, हमने इसको समझ लिया, और अगर हम इसके अनुसार नई जीवन को जीते हैं, नई कामों को करते हैं, नई अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तो यही सच्चाई, यही सत्य किस चीज में बदल जाता है? पाप में बदल जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, मतलब सत्य को जानने के बाद भी। आप बोलते हैं ना कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सिर्फ वही लोग स्वतंत्र होते हैं जो सत्य में अपने जीवन को जीते हैं। जाग रहे हैं? हाँ। सिर्फ वही लोग स्वतंत्र हो पाएंगे जो लोग उस सत्य में चलेंगे। सत्य परमेश्वर सबके ऊपर प्रकट करता है, सबको सत्य दिखाना चाहता है, सबको सत्य बताना चाहता है, सबके सामने सत्य आना चाहता है, सबके सामने यीशु मसीह पहुंचना चाहता है। लेकिन जो सत्य को जानने के बाद, सत्य को समझने के बाद भी अगर वापस संसार में, वापस उस असत्य में, वापस उस असत्य में, वापस उस अंधकार में जीवन को जीते हैं, तो वो सत्य उनको स्वतंत्र नहीं करेगा, परंतु वो सत्य उनको नाश कर देगा। समझ पा रहे हैं? आज जिन भेदों को, जिन बातों को, जिन प्रकाशनों को आप और हम समझ पा रहे हैं, अगर इन वचनों को, अगर इन भेदों को, जिन बातों को परमेश्वर हमारे सामने प्रकट कर रहा है, अगर हम इसमें चलने के लिए अपने कदमों को नहीं उठाते हैं, या अपने जीवन के इन बातों को सीखने के बाद निर्णय नहीं लेते हैं कि हम ऐसा जीवन को जिएंगे, नहीं, हम ये सही जीवन है, इस जीवन में जीने के लिए अपने निर्णय को लेते हैं, इस कदमों को बढ़ाएंगे, अगर हम ऐसा निर्णय नहीं लेते हैं, तो बाइबल बताती है कि ये सच्चाई है जो आपको प्राप्त हो गई। जाग रहे हैं? अगर आप इब्रानी किताब उसके पहले अध्याय से देखेंगे तो पहला ही अध्याय हमको इस बात को बताता है कि पूर्व युग में परमेश्वर कैसे बात करता था, बाप दादाओं से बात करता था। अब कैसे बात कर रहा है? यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा है। तो ये एक सच्चाई है जो हमको पता चला। आज हमको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पुराने नियम में जाने की आवश्यकता नहीं है। आज हमको बाइबल खोलने की आवश्यकता है, बाइबल पढ़ने की आवश्यकता है। आज अगर आप बाइबल की सुन रहे हैं, परमेश्वर के भेद प्रकाशन की बात को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की सुन रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर रहे हैं। आज वो शब्द रूप में नहीं है, आज वो अपने वचन के रूप में आपके और हमारे साथ में। समझ पा रहे हैं? दूसरा हमने देखा था कि परमेश्वर अपने लोगों को अपनी धधकती हुई आग के समान बनाता है। हम स्वर्गदूतों से उत्तम हैं, हम स्वर्गदूतों से बेस्ट हैं। इस बात को भी हमने सीखा था, इस बात को भी हमने समझा था। यह भी सच्चाई हमने प्राप्त की थी। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, यह भी एक सच्चाई है। जाग रहे हैं? हमारा अभिषेक कैसे बढ़ता है, हमने इस बात को भी देखा, सीखा। महान याजक के बारे में हमने देखा, महान उद्धार के बारे में सच्चाई को हमने देखा, हमारा उद्धारकर्ता की सच्चाई को हमने देखा। यीशु मूसा से श्रेष्ठ, मतलब पुराना नियम नए नियम से क्या है? श्रेष्ठ है।
पुराना नियम से श्रेष्ठ कौन सा नियम है? नया नियम। नया नियम श्रेष्ठ है। पुराना नियम मूसा को लेकर के आता, मूसा लेकर के आया। नया नियम कौन लेकर के आया? यीशु मसीह लेकर के आया। जाग रहे? इसका मतलब मूसा से श्रेष्ठ का मतलब है पुराने नियम से श्रेष्ठ कौन है? नया नियम श्रेष्ठ है। तो इसकी भी सच्चाई को हमने देखा। अब विश्वासियों के लिए चेतावनी, आप अगर पन्ना पलट के देखेंगे हमने किन बातों को, किन सच्चाइयों को अभी तक सीखा है, समझा है। परमेश्वर के लोगों का विश्वास, परमेश्वर के लोगों के विषय में चेतावनी, बड़ा महायाजक, याजक के बारे में लगातार 5 अध्याय से लेकर के 6 अध्याय 7 अध्याय, कौन सही याजक होता है, याजक की पहचान क्या होती है, सही याजक क्या होता है, किसे याजक कहते हैं, याजक का काम क्या है। क्या आपको यह मालूम था कि याजक वो नहीं होता जो दशमांश लेता है, परंतु याजक वो होता है जो सबसे पहले लोगों को आशीष देता है। देने वाले याजक के बारे में हमने सीखा था। जाग रहे? अगर एक याजक बन करके बैठे और अगर वो याजक आपको कुछ दे नहीं रहे हैं, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक किसी क्षेत्र में अगर दे नहीं रहे, तो वो याजक नहीं है। क्योंकि याजक, जो रियल याजक होता है, वो क्या है? लोगों को देता है। तो आपको बहुत सारी सच्चाइयां अभी तक परमेश्वर ने बताया, सिखाया, समझाया। और सिर्फ इब्रानियों की बात नहीं कर रहे हैं, परंतु हर एक उस जगह पर जहां पर हम परमेश्वर के कुछ वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इन वचनों की, इन प्रकाशनों की जो भी सच्चाइयां आज हमसे, हमारे और आप तक पहुंच रही है, इन सच्चाइयों को प्राप्त करने के बाद भी, इन सच्चाइयों को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम वापस वैसा ही करते हैं, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण देखें, अगर अपन को पता चल गया कि एक मूसा से श्रेष्ठ यीशु मसीह है, लेकिन अभी भी अगर हम मूसा के पीछे जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं? आपको सच्चाई मालूम चल गया, आपको परमेश्वर ने सच सच बता दिया, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? मूसा को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। मतलब आपने जो सच्चाई को प्राप्त किया, अगर आप उस सच्चाई के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो आपका फिर वो सच्चाई किस में बदल गई? एक पाप में बन गई, एक गुनाह में बदल गई। नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, लेकिन मालूम होने के बाद आपको पता चल गया याजक के बारे में कि एक याजक वो होता है जो सिर्फ लेता नहीं परंतु देता है। लेकिन अगर अभी भी आप अगर वैसे याजक के पास जुड़े रहेंगे, वैसे याजक के साथ बने रहेंगे जो सिर्फ लेने का काम कर रहा है, जाग रहे, तो आप फिर क्या कर रहे हैं? एक पाप कर रहे हैं अपने जीवन में। हमने सीखा कि यीशु मसीह, परमेश्वर अब हमसे शब्द के द्वारा बातें नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, करेंगे तो क्या होगा? आपका सुनना एक पाप में बदल जाएगा। समझ पा रहे हैं? आज भी बहुत सारे वो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। हाँ। एक्चुअली वो बाइबल की आवाज को नहीं सुनना चाहते, वो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं। और परमेश्वर ने इब्रानियों के पहले अध्याय, उसके पहले ही वचन में बता दिया कि मैं अब आकाशवाणी जैसे बात नहीं करूंगा, मैं यीशु के द्वारा बात करूंगा। और यीशु की बातें कहां हैं? 4 सुसमाचारों में। यीशु की बातें कहां हैं? 4 सुसमाचार। तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है तो 4 सुसमाचारों को पढ़ना पड़ेगा, पूरे नए नियम को पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? लेकिन आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर, तो अगर आपको नहीं मालूम है, ठीक है, आप करते रहो, खोजते रहो प्रभु को। लेकिन अगर आपको मालूम चल गया कि अब इस अंतिम समय में वो पुत्र के द्वारा, यानी कि नए नियम के द्वारा बात कर रहा है, तो आपको नए नियम को पढ़ना है। और नए नियम को पढ़ रहे हैं, जब आप अध्ययन कर रहे हैं आप, तो समझ जाइए कि आप यीशु मसीह को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। समझ पा रहे हैं? हाँ। ये सच्चाइयां हैं। अभी कल हमने शनिवार को सीखा था कि हमको अपने आशा के अंगीकार को थाम करके रखना है। आप जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उसको क्या करना है? थाम करके रखना है। आपका जो भी विश्वास है उसको अंगीकार करना है। आप अपने अंगीकार को, जो आपको बताया गया, सिखाया गया, या जो भी आपका विश्वास है, जो भी आपका अंगीकार है, उसको अपने मन में नहीं रखना है, परंतु उसको अपने मुख से बाहर करना है। और बाहर करने से क्या होता है? बाहर करने से क्या होता है? आपका जो अंगीकार है, परमेश्वर सेम टू सेम आपके सामने लेकर के आएगा। अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि आपको पूरे भारत भर में सेवकाई करना है, तो अगर ये अंगीकार आप कर रहे हैं तो आप पूरे भारत भर में सेवा करेंगे। अगर आप अंगीकार कर रहे हैं कि आपको बाहर भी जाना है, इंडिया के बाहर भी जाना है, अगर आपका ये अंगीकार है, तो परमेश्वर इस अंगीकार के अनुसार आपको लेकर के जाएगा। अगर आपका अंगीकार है कि आपको लंदन लेकर के जाएगा, तो निश्चय परमेश्वर आपको लंदन जाने का इंतजाम कर रहा है। अगर आपका अंगीकार है कि नहीं, अब मुझे काम नहीं करना, तो परमेश्वर आपको काम दिलवाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जो अंगीकार कर रहे हैं उसके अनुसार। तो ये एक सच्चाइयां हैं जो हमको पता चल गई।
लेकिन अगर इन सच्चाइयों को, अंगीकार की सच्चाई पता होने के बाद भी अगर हम बोलेंगे नहीं मैं बीमार हूं, नहीं मैं कोई काम का नहीं हूं, नहीं मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये आपका अंगीकार क्या हो रहा है? आपका अंगीकार जो आपने किया था वो वही आपके साथ होगा। आप बीमार बोल रहे हैं तो बीमार ही रहेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके अंगीकार के आधार पर आपका आने वाला क्या होगा? जीवन होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर आप अंगीकार करते हैं तो आप क्या रखें? आशा रखें, विश्वास में दृढ़ रहें और कुछ बातों को तो जब ये सच्चाई आपको और हमको पता चल गया, जाग रहे हैं, तो इस सच्चाई के अनुसार अगर आप नहीं करते, जाग रहे हैं, अगर आज के बाद अगर आप कोई नेगेटिव अंगीकार करते हैं, ठीक है, कोई गलत अंगीकार करते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ। तो आप क्या करते हैं? पाप करते हैं। अगर आपको आज मालूम चल गया कि आपको अपने विश्वास को थाम करके रखना है और अभी थोड़ी देर बाद आप मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, आप पाप करते हैं। आपको पता चल गया कि परमेश्वर की आवाज सुनना है मतलब परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज को सुनना है, वो वचन की आवाज को सुनना है, वचन की आवाज ही परमेश्वर की आवाज है। उसके बाद भी अगर आप बोल रहे नहीं मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनना है, आप पाप कर रहे हैं। आपने जिस सच्चाई को जाना वही सच्चाई आपको पापी ठहरा रही है। जाग रहे हैं? पुराने नियम में बहुत सारी शादियां करना पाप नहीं था, लेकिन कब तक नहीं था? जब तक वचन नहीं आया था। और जैसे ही वचन आ गया तो फिर शादी, एक से दूसरी शादी करना पाप में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि सच्चाई आ गई। सच्चाई के बाद आप वो चीज नहीं कर सकते। वचन आ गया, वचन के बाद आप वो नहीं कर सकते। जाग रहे हैं? तो जितने भी भेद, जितने भी प्रकाशन, जितनी भी बातें परमेश्वर हमको और आपको प्रतिदिन सिखा रहा है, समझा रहा है, अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं तो समझ जाइए कि ये भेद, ये प्रकाशन, ये आपके लिए क्या बन जाएंगे? एक हानिकारक बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई आप जान गए। जाग रहे हैं? हाँ, अगर आपको मध्यस्थता के बारे में सिखाया गया कि यीशु मसीह एक मध्यस्थ था, आपको भी एक मध्यस्थ करना है अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना है? मध्यस्थ करना है। ये सच्चाई आपको पता चली कि परमेश्वर एक प्रार्थना करने वाले को नहीं, लेकिन एक मध्यस्थ करने वाले को ढूंढ रहा है और खोज रहा है। जाग रहे हैं? Yes. और अगर उसके बाद भी आप मध्यस्थ नहीं कर रहे हैं तो आप वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। हाँ, पाप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाने हैं मध्यस्थता के बारे में तो आप मध्यस्थता करें अथवा ना करें, आप पापी नहीं ठहरेंगे। क्या लिखा है? सच्चाई की पहचान। कौन सी सच्चाई? यही तो सच्चाई है, यीशु के समीप चलने की है। कैसे जाना है परमेश्वर के भवन में? कुड़ कुड़ करके नहीं जाना है, शुद्ध विवेक के साथ जाना है, अच्छे मन से जाना है। जाग रहे? जब लोग आपको देखे ना चर्च जाते समय तो आपका मुंह नहीं बना रहना चाहिए, आपके मुंह से रौनक छलकनी चाहिए। जाग रहे? एक ग्रेस छलकना चाहिए, एक उत्साह समझ, एक उत्साह झलकना चाहिए। आपके पड़ोसी जब आपको बाइक में बैठते देखें, कार में बैठते देखें, रास्ते पर देखें कि अरे कहाँ जा रहे हैं, तो आपका चेहरा बयान करना चाहिए कि वो ऐसे खजाने की ओर जा रहे हैं जो सिर्फ परमेश्वर के भवन में मिलता है। जाग रहे? हाँ, ये सब सच्चाइयां आपको पता चल रही हैं, लेकिन अगर इन सच्चाइयों को जानने के बाद भी अगर आप इसके विपरीत ही काम करेंगे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। और ये सबसे पहली चीज कि पाप में बदल जाता है। यहां पर लिखा है ना, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके पाप, गलती नहीं लिखा है, गलती कहलाएगी नहीं वो। अगर आपको एक बार बता दिया गया कि ऐसे से ऐसा करना है, ठीक है कि नहीं? अगर आपको बता दिया कि सुबह 8 बजे आपको यहां पर स्टडी करने में शुरू हो जाना है, आराधना शुरू हो जानी है, ठीक है, आपको वचन से भी बता दिया गया कि एक निर्धारित समय परमेश्वर चाहता है। बाइबल में प्रेरितों के काम में भी आप पढ़ेंगे तो प्रार्थना के समय, प्रार्थना के समय, आराधना के समय, आराधना के समय, बहुत जगह पर लिखा है। आराधना का समय लिखा है, प्रार्थना का समय लिखा है, ठीक है, मतलब हर एक चीज का एक निर्धारित समय था। पुराने नियम में भी अगर आप पढ़ेंगे तो पुराने नियम में भी सबोदशक की किताब उसका 3-7वें अध्याय में लिखा हुआ है, हर एक चीज का एक समय है। अगर ये सच्चाई आपको नहीं मालूम थी कोई बात नहीं, लेकिन ये सच्चाई आपको पता होने के बाद कि नहीं 8 बजे मुझे सुबह बाइबल स्टडी में आराधना करना शुरू कर देना है। लेकिन सच्चाई को प्राप्त करने के बाद भी, अगर सच्चाई मालूम होने के बाद भी कि नहीं ये आराधना का समय है, मुझे सब छोड़ छाड़ के सुबह 8 बजे से स्तुति की आराधना करना शुरू कर देना है। जाग रहे? हाँ, अगर नहीं करते हैं तो वो आपकी सच्चाई, आपको जो बताया गया, वो पाप में बदल जाती है।
समझ पा रहे हैं? यस। हाँ, सावधान। सिर्फ वचनों को भेद, वचनों के प्रकाशन को पा लेना काफी नहीं होता, उसके अनुसार आपको अपने जीवन को मोड़ना है। अगर आप अपने जीवन में एक बड़ी बढ़ोतरी को चाहते हैं, बड़े जीवन, बड़े स्वभाव को चाहते हैं, तो सबसे पहले 26 वचन में इस बात को रुक करके सोचें और विचार करें कि यहां पर क्यों एक सच्चाई पाप का रूप ले रही है। सच्चाई जो कि यीशु मसीह को दर्शाती, सच्चाई जो कि जीवन को दर्शाती, सच्चाई जो हमारे जीवनों में एक रोशनी को लेकर के आती है। जस्ट उसकी अगली लाइन में लिखा है कि अगर जानबूझकर वही करेंगे, क्या हो जाएगा? पाप में बदल जाएगा। वही सच्चाई जो आपने जाना और आपके जीवन में ज्योति को लेकर के आया, लेकिन अगर आप वापस अंधकार में चल रहे हैं तो आपने उसका क्या कर दिया? जानबूझकर कर रहे हैं, जानबूझकर कर रहे हैं। और जानबूझकर करने पड़ेंगे क्या उसके आगे 26 वचन को? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहे, तो समझ में आया कि सच्चाई कैसे पाप में बदल जाती है। जब हम सच्चाई को प्राप्त करने के बाद, सीख लेने के बाद, वचन को समझ लेने के बाद, बपतिस्मा के विषय को समझ लेने के बाद, याजक के विषय को समझ लेने के बाद, परमेश्वर का मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति के बारे में समझ लेने के बाद, और जितनी भी बातें, विशेषकर अभी इब्रानियों की किताब की अगर अपन बात करेंगे, और सिर्फ इब्रानियों की किताब की बात नहीं हो रही है, परंतु हर एक वो टीचिंग, हर एक वो प्रकाशन जो हमने अभी तक प्राप्त किया है, अगर उसको प्राप्त करने के बाद हम जानबूझ करके उसके विरोध में करते रहेंगे, तो वो सच्चाई फिर क्या बदल जाएगी? पाप में बदल जाएगी। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस प्रकाशन को तो आपने कोई महत्व दिया नहीं। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जाग रहे हैं? हाँ, पढ़ेंगे आगे। जानबूझ करके पाप करते रहे, तो समझ में आया कि सच्चाई पाप में कब बदल जाती है? जब अपन उसके अनुसार नहीं करते हैं। आपको मालूम है, एक व्यक्ति का आदर करना और एक व्यक्ति का निरादर करना क्या किस को दर्शाता है? जागने कैसे होता है? अगर आप एक व्यक्ति की बात को मान रहे हैं, इसका मतलब आप उसका ऑनर कर रहे हैं, आप उसको आदर दे रहे हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति की बात को आप नहीं मान रहे हैं ना, आप उसका ऑनर नहीं कर रहे हैं, आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं। ठीक वैसे ही परमेश्वर का वचन भी है। जब तक आदेश नहीं दिया, क्या आप किसी का अनादर कर पाएंगे? नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने स्वाति को बोला कि 8 बजे आपको यहां पे सुबह आराधना शुरू कर देना है, ठीक है, अगर अब स्वाति 8 की जगह 8:30 बजे आ रही, 8:45 बजे आ रही है, तो वो मेरे शब्दों का आदर नहीं कर रही है, अनादर कर रही है, अपमान कर रही है। जाग रहे हैं? उसको बता दिया गया कि हर एक चीज का एक समय है, हमारी स्टडी का भी एक समय है। आप लोग जो ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ते हैं, इन लोगों को भी बताया गया कि 9 बजे से आराधना स्टार्ट, 9 बजे से स्टडी शुरू हो जाती है। अगर कुछ लोग 9 के बाद जुड़ रहे हैं, वो लोग आदर नहीं कर रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। अगर नहीं बताया गया कि 9 बजे फिक्स टाइम है जुड़ने का, जिसको जुड़ना है वो ऑनलाइन जुड़ जाए, अगर उसके बाद अगर आप लोग जुड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऑनर नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपमान कर रहे हैं। सेम चीज परमेश्वर का वचन यहां पर भी लिखा हुआ है 26 वचन में, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने। आप प्राप्त कर लिए ना सच्चाई को, बपतिस्मे की सच्चाई को, पवित्रता की सच्चाई को, याजक की सच्चाई को, वचन को थामने की सच्चाई को, अंगीकार की सच्चाई को, परमेश्वर कैसे बात कर रहा है इसको आपने प्राप्त किया है, कुछ ना कुछ तो प्राप्त किया है। अभी मामी जी बता रही थी इस बात को कि देखो, हम लोग हर सप्ताह कुछ ना कुछ नई बात को सीख रहे हैं, तो सीखने का मतलब प्राप्त कर रहे हैं ना। तो अगर प्राप्त करने के बाद अगर जानबूझकर उन्हीं में पाए जाएंगे, उन्हीं जीवनों में पाए जाएंगे, तो वो फिर एक पाप का रूप ले लेगा, एक पाप में बदल जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता कि सच्चाई, परमेश्वर ये चाहता है कि सच्चाई के बाद ये लोग स्वतंत्र हों, सच्चाई के बाद ये लोग स्वतंत्र हो जाएं। आपने बहुत बार सुना ना, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर किसी को स्वतंत्र नहीं करेगा। जो सच्चाई में अपने कदमों को बढ़ाएगा, जो सच्चाई के अनुसार जीवन को जिएगा, उसका जीवन बदलेगा, उसके जीवन में स्वतंत्रता आएगी। हर किसी के जीवन में स्वतंत्रता नहीं आएगी, हर किसी को परमेश्वर का वचन स्वतंत्र नहीं करेगा। लेकिन जो सुनने के बाद उसके अनुसार चलते हैं, उसको परमेश्वर का वचन स्वतंत्र करता है, हर किसी को स्वतंत्र नहीं करेगा। याद रखिएगा, जब भी स्वतंत्रता का संदेश आए, जब भी छुटकारे का संदेश आए, हर एक व्यक्ति छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। हाँ, तभी के लिए आप लोग देखना, जब हम लोग सभा में जाते हैं, बड़ी सभा को लेते हैं, तो बड़ी सभा में एक बार हीलिंग प्रेयर कर देंगे, उसके बाद बहुत सारे लोग चंगे हो जाएंगे, गवाहियां देंगे, उसके बाद फिर कुछ लोग आएंगे मीटिंग के बाद दुआ कराने। पता है वो कौन लोग रहते हैं? जिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। जब हीलिंग प्रेयर हो रही थी तो उनका ध्यान इधर उधर था।
अब गवाही सुनने के बाद अब वो भी आ रहे हैं दुआ कराने के लिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? पहले सच्चाई आई थी, उसको स्वीकार नहीं किया कि नहीं अभी हीलिंग मिनिस्ट्री होने वाली, हीलिंग प्रेयर होने वाली, नहीं नहीं नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया। हीलिंग की गवाही सुनने के बाद अब फिर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोगों के जीवन में इसलिए फिर काम नहीं होता। समझ में आ रहा है? हाँ, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझ करके वही करते रहेंगे। तो मैंने इस बात को भी बताया कि कैसे एक व्यक्ति का हम आदर करते हैं, कैसे हम एक व्यक्ति का अनादर करते हैं। अगर आप किसी की बात को मान रहे हैं मतलब आप उसका आदर कर रहे हैं। अगर आप किसी की बात को नहीं मान रहे हैं मतलब आप उसका आदर नहीं कर रहे हैं। अगर स्वाति को बोला गया 8 बजे, तो अगर वो 8 बजे यहां पर आ जा रही है, आराधना शुरू कर दे रही है, अन्य भाषा में घूम घूम के प्रार्थना कर रही, मतलब वो मेरा ऑनर कर रही है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो वो ऑनर नहीं कर रही है। जाग रहे हैं? हाँ, बहुत बार हम और आप लोग भी लोगों को बोलते हैं, बहुत मुंह से बोलते हैं, नहीं हम आपका ऑनर करते हैं, आदर करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन अपने कामों से क्या दिखाते हैं? वो नहीं, ऑनर नहीं कर रहे हैं। जाग रहे हैं? मुंह से तो यहूदा इस्करियोती भी बोल रहा था कि नहीं प्रभु, पतरस भी बोल रहा था अरे मैं तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। यहूदा इस्करियोती भी बोल रहा था, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ हम सब जानते हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आगे चलेंगे क्या? हाँ, पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। मतलब इस पाप के लिए ना अब कोई बलिदान, या फिर बलिदान का मतलब है बलिदान किस चीज के लिए चढ़ाया जाता था? बलिदान कब चढ़ाया जाता था? पश्चाताप के लिए, माफी के लिए, हमारे गुनाहों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। पाप बलि, दोष बलि, ठीक है कि नहीं? ये तमाम बलियां क्यों हुआ करती थी? ताकि उनको गुनाहों से छुटकारा मिल जाए, ताकि उनको पापों से छुटकारा मिल जाए, जो गलती की उससे पे पर्दा डल जाए। ठीक है, लेकिन परमेश्वर का वचन यहां पर बोल रहा है अगर सच्चाई को प्राप्त कर लिए हो तो फिर अब आप अगर जानबूझ करके वही कर रहे हो तो वो सच्चाई पाप में बदल गई, और पाप में बदलने के बाद ऐसा लिखा है फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, क्योंकि बलिदान पापों की क्षमा के लिए एक ही बार कर दिया गया प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन उसके बाद भी अगर आप कर रहे हो, यीशु मसीह की बात को समझने के बाद, सीखने के बाद भी अगर आप वैसे ही वैसा कर रहे हो, फिर किसी से क्षमा नहीं मिलेगी, कोई आपको माफ नहीं कर पाएगा, कोई बलिदान आपको, कोई लहू आपको बचा नहीं पाएगा, कोई पश्चाताप आपको स्वतंत्र नहीं कर पाएगा। जाग रहे? कोई भी व्यक्ति आपको स्वतंत्र नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति आपको बचा नहीं पाएगा, कोई भी आपको छुटकारा नहीं दिला पाएगा। क्यों नहीं दिला पाएगा? क्योंकि आपने सच्चाई को जान लिया है। नहीं जाने थे तो ठीक है, 1 गुना नहीं 10 गुना करते रहो, 1 गलती नहीं 10 गलती करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन जब जान लिया, सच्चाई को प्राप्त कर लिया, उसके बाद आप नहीं कर सकते। आपको जब मालूम चल गया कि परमेश्वर आज यीशु मसीह के द्वारा बात कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप यीशु मसीह परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए व्याकुल रहेंगे तो आप पाप कर रहे हैं। हां, अगर बता दिया गया कि एक अच्छा याजक कौन होता है, उसके बाद भी आप सच्चे याजक की खोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? आप पाप कर रहे हैं, और इसके लिए आप कोई बलिदान बाकी नहीं है। जाग रहे? हां, कोई बलिदान बाकी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई माफी वगैरह नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि बलिदान का सिस्टम, यीशु मसीह ने जब अपने आप को बलिदान किया ना, उसके बाद से बलिदान का सिस्टम ही खत्म कर दिया। आप पुराने नियम में नहीं है कि आपने गलती किया, पाप किया, बलिदान चढ़ा देंगे और आपको क्षमा मिल जाएगी। नहीं, अब एक सिस्टम तैयार हो गया है। सच्चाई की पहचान जब तक प्राप्त नहीं किए हो, आपके 1000 गलती माफ, आपकी 1000 भूल माफ। लेकिन सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर अंधकार में चलते रहोगे, रोशनी पाने के बाद भी अंधकार की चाह रखोगे, रोशनी को पाने के बावजूद भी अगर अंधकार की चाह रखोगे, अंधकार से मोहब्बत करोगे। जाग रहे? परमेश्वर का वचन कहता है कोई बलिदान बाकी नहीं। यीशु मसीह से बढ़कर कोई बलिदान है क्या? नहीं है। नहीं। कोई बछड़ा, बकरा, गाय, बैल कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है। तो इन सबको तो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के साथ साथ में सब खत्म कर दिया, बलिदान का सिस्टम। अब कोई बलिदान बाकी नहीं है कि इसके द्वारा, उसके द्वारा, ये बछड़े के द्वारा आपके पाप गुनाह क्षमा हो जाएंगे। नहीं, कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसलिए बी केयरफुल,
जो जो बातें परमेश्वर आपको सिखा रहा है, जो जो बातें परमेश्वर आपको समझा रहा है, उन बातों को उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने का क्या लें, कदमों को बढ़ाएं, निर्णय लें कि नहीं प्रभु, जो आप मुझे सिखा रहे हैं मैं सिर्फ सीखने वाला नहीं परंतु इन पे चलने वाला बनूं। हाँ, हम पूरी रीति से नहीं चल सकते, लेकिन हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं। अगर परमेश्वर किसी सच्चाई को आपके पास लेकर के आ रहा है तो वो सच के रास्ते पर चलने के लिए भी आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि एक सकरा रास्ता है और एक चौड़ा मार्ग है, सकरे पे तुम नहीं चल सकते, नहीं, सिर्फ चौड़े पर चल सकते, ऐसा नहीं कहा। उसने रख दिया दो मार्ग हैं, एक सकरा मार्ग है और एक चौड़ा मार्ग है। चौड़ा मार्ग और सकरे मार्ग में क्या फर्क होता है? सकरे मार्ग में आपको तकलीफ होगी, सकरे मार्ग में आपको कष्ट होगा, सकरे मार्ग से आपको दुख का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उसी मार्ग से कोई और भी जा रहा हो, आप भी जा रहे हो, आप दोनों के चलने लायक जगह ना हो। जाग रहे हैं? हाँ, और चौड़े मार्ग में आप किसी को भी ओवरटेक करके आप आगे जा सकते हो, लेकिन सकरे मार्ग में ऐसा नहीं है। सकरे मार्ग में सिस्टम बनाया गया, सकरे मार्ग में तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है वहां की रोड खराब हो। जाग रहे हैं? तभी के लिए सकरा मार्ग लिखा हुआ है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं इस बात को? कोई बलिदान बाकी नहीं है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। आगे पढ़ेंगे 27 वचन। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो हाँ, इसके विपरीत दंड का एक भयानक का वाट जो ना और आग का ज्वलन बाकी है। मतलब एक तड़प बाकी है, एक कुंड बाकी है, एक तड़पन बाकी है। किसके लिए? जाग रहे हैं? किसके लिए? जो सच्चाई को प्राप्त करने के बाद, जो वचन के भेद प्रकाशन को समझने के बाद भी अगर वैसा नहीं कर रहे हैं तो। जाग रहे हैं? अगर परमेश्वर ने आपको कोई रास्ता बताया ना, तो परमेश्वर ने उस रास्ते पर आपको चलने की सामर्थ्य भी दिया है। अगर सकरा रास्ते के बारे में बता रहे थे ना, अगर परमेश्वर ने सकरा रास्ता आपको बताया है तो परमेश्वर उसमें अगुवाई करेगा ना। ऐसा लिखा है ना, चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। तो खुदा के साथ चलेंगे तो सकरेपन का सामना करना पड़ेगा आपको। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो रास्ते से आप गुजर नहीं सकते। अरे रास्ता है, चलने के लिए है, लेकिन थोड़ा सकरा है। जाग रहे हैं? थोड़ी कठिनाई से होकर के है। जहां चौड़ा रास्ता दिख रहा है ना, वहां पर क्या नहीं है? परमेश्वर नहीं है। वहां पर आप किसी को भी ओवरटेक करके आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले रास्ते से अगर आप चलेंगे, सकरे रास्ते जाएंगे, तो यीशु मसीह तक ही पहुंचेंगे। जाग रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों को चौड़ा रास्ता पसंद है, सकरा रास्ता पसंद नहीं है। जाग रहे हैं? हाँ। और चौड़े रास्ते पे क्या मिलेगा? पढ़ेंगे। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना है। जाग रहे हैं? हाँ, ये सकरे रास्ते से ना गुजरने वाले, जो सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, सीख लेने के बाद, समझ लेने के बाद भी क्या कर रहे हैं? तभी के लिए आपने बहुत लोगों को देखा होगा ना, कुछ लोगों ने पास्टर की डिग्री प्राप्त कर लिया, चर्च शुरू कर दिया, कलीसिया शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद पाप में गिर गए, उसके बाद व्यभिचार में गिर गए, उसके बाद इसमें और उसमें गिर गए। ये कैसे शुरुआत हुआ? इन लोगों को परमेश्वर भेद बता रहा, प्रकाशन बता रहा, लेकिन उसके अनुसार ये लोग चलने का निर्णय नहीं ले रहे हैं और चढ़ने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग वो हाथ खड़ा कर ले, अरे ये बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ा काम है, हम नहीं चल सकते, हम नहीं वचन आगे बढ़ सकते। देखिए, जब आप एक वचन पर बढ़ने के लिए अपने कदम को बढ़ाते ना, तो परमेश्वर दूसरे कदम की भी ताकत आपको पहले से दे देता है। जब आप परमेश्वर की कोई एक बात मानते हैं ना, कोई एक बात को मानते हैं और परमेश्वर के उस एक बात के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, एक कदम को बढ़ाते हैं, तब परमेश्वर दूसरी बात को मानने की ताकत भी आपको दे देता है। याद करें उन तोड़ों वाला उदाहरण को। जब परमेश्वर ने 5 वाले को दिया था, 5 वाले ने कमा करके 10 दिया, 10 वाले ने 20 कमा दिया, तो परमेश्वर ने आकर के देखा, बोला अरे तुम तो बढ़ रहे हो, और बढ़ो। और लिखा हुआ है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो जो परमेश्वर का वचन भेद सुनने के बाद, समझने के बाद अगर उसके अनुसार कल चलने की कोशिश कर रहा है, तो परमेश्वर कहता है कि मैं बल देने आ रहा हूं, मैं सामर्थ देने आ रहा हूं, जो तुम्हारे पास है उसको दुगना करने के लिए आ रहा हूं। आमीन। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये बहुत बड़ा काम है, बहुत भारी चीज है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक छोटी चीज को करने के लिए परमेश्वर के लिए तैयार हो, परमेश्वर कब उस छोटे रास्ते को, कब उस छोटी सी चीज को एक बड़े रूप में बदल देगा, आप नहीं कह सकते। जाग रहे हैं? आप आज अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी
बलिदान कर रहे हैं और अपने उस कदम को बढ़ा रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। अगर आप इस्तेमाल करने के लिए अपने व्यवसाय को, अपने जीवन को, अगर परमेश्वर के लिए एक कदम को भी बढ़ा रहे हो, मैं यीशु नासरी के नाम से इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके कदम को वापस नहीं आने देगा। परमेश्वर आपके उठने वाले हर एक कदम का आदर करेगा। क्यों आदर करेगा? क्योंकि उसका वचन कहता है कि जिस काम को मैंने तुम्हारे अंदर शुरू किया है उस काम को करने की मैं सामर्थ्य भी देता हूं। फिलिप्पी की किताब में लिखा हुआ है, जिस अच्छे काम को परमेश्वर, ये अच्छी बातें हैं, इधर उधर के याजक से ढूंढने की जगह एक सच्चे याजक के बारे में हमने सीखा। अपने विश्वास को थाम करके रखना, अपने अंगीकार को करते रहना, इन सब चीजों के बारे में जो अभी तक हमने सीखा इब्रानी किताब से, इन सब को हमने प्राप्त कर लिया। और अगर इसके अनुसार हम करते हैं तो हमको क्या होगा? परमेश्वर फेल नहीं होने देगा। उसने वादा किया है, अगर अच्छा काम, अच्छी बातों को अगर मैंने सिखाया हूं तो उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी मैं दूंगा। अरे हम तो कमजोर हैं, हम तो निर्बल हैं, हमसे तो गलती हो जाती है, हमारा तो काम ऐसा वाला है, हमारा तो ऐसा वाला है, वो ऐसा वाला है। बहुत बार हम लोग ऐसा अरे हमको तो गंदे लोगों के बीच में रहना पड़ता है दिन भर, हमको तो संसारिक लोगों के बीच में रहना पड़ता है, हम कैसे पवित्रता से जीवन जी सकते हैं? नहीं, ऐसा मत सोचिए। आप उठाइए अपने कदम को वचन के अनुसार करने के लिए। परमेश्वर सहायता करेगा ना, और नहीं सहायता करेगा तो वो कैसा परमेश्वर है? जाग रहे हैं? फिर वो परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसने कहा कि संकट के समय में अति सहज से, आसानी से मिलने वाला परमेश्वर हूं, और वो मिलेगा। बस जरूरत है आपको अपने कदमों को बढ़ाने की। जो कुछ आप सुन रहे हैं, आज हमने सीखा उकसाने के बारे में, एक दूसरे को उकसाना है। अगर आप आज के बाद एक दूसरे को उकसाते नहीं है, भाई बहन देख बाइबल अध्ययन होता है, देख ये होता है, देख वो होता है, देख चर्च में ये होता है, देख ग्रुप में ये होता है, अगर एक दूसरे को इसमें उकसाएंगे नहीं भलाई के काम को करने के लिए, जाग रहे क्या होगा? हम पढ़ चुके हैं, क्या रखा हमारे लिए, हम पढ़ चुके हैं। जाग रहे हैं? एक और बार 26-27 पढ़ के फिर अपन खत्म करेंगे, कल 28 से शुरू करेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप तो समझ में आया कि आज हमने सीखा कि कैसे सच्चाई पाप में बदल जाती है। ठीक, आगे पाप करते रहें, हाँ, तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो ना और आग का ज्वलन बाकी है, हाँ, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। एक आखिरी वर्ड देख करके फिर अपन खत्म करेंगे। यहां पर लिखा है विरोधियों को क्या करेगा? भस्म कर देगा। विरोधियों को क्या कर देगा? कौन है ये विरोधी लोग? हमारे शत्रु हैं क्या? हमसे लड़ने वाले हैं क्या? हमारे पड़ोसी हैं क्या? नहीं, वो विरोधी एक वो व्यक्ति है जो वचन को सुनने के बाद, वचन को समझने के बाद और उस पर अमल नहीं करता, वो एक विरोधी बन जाता है। जाग रहे हैं? जैसे वो पापी बन गया ना, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर आप वैसा नहीं करते हो, जानबूझ करके गलती करते हो, तो आप एक पापी ठहर रहे हो, पाप कर रहे हो। और पापी व्यक्ति यहां पर विरोधी व्यक्ति भी कहला रहा है। समझ पा रहे हैं इस बात को? पापी व्यक्ति एक विरोधी व्यक्ति कहला रहा है। कौन विरोधी कहला रहा है? सिर्फ वचन को सुनने के बाद अगर उसको सुनने तक सीमित है तो वो एक विरोधी व्यक्ति है, एक पापी व्यक्ति है। जाग रहे हैं? ये बातें आपको चर्च दरबार में सुनने नहीं मिलेगी। जाग रहे हैं? वहां पर आपको यही बताएगा कि नहीं, वचन को सुनने से ये होता है, वचन को सुनने से ये होता है। लेकिन वो शुरुआत है। वचन सुनने से विश्वास आता है, स्वर्ग नहीं आ जाता। जाग रहे हैं? वचन को सुनने से विश्वास आता है, ऐसा नहीं लिखा है। अब विश्वास जो आ गया, उस विश्वास का अगर आप अंगीकार नहीं कर रहे हो, उस विश्वास को थाम करके नहीं रखे हो। अभी अपन ने क्या सीखा? सुनने से तो आपको विश्वास आ गया। सुनने वाले बने रहना है क्या? नहीं, बाइबल बोलती सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। विश्वास सुनने से आ गया, लेकिन सुनने के बाद क्या है? उस विश्वास को थाम करके रखना है, उस विश्वास का अंगीकार करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप विरोधी कहलाएंगे। किसके विरोधी कहलाएंगे? मेरे विरोधी नहीं कहलाएंगे। अगर पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है तो आप पवित्र आत्मा के विरोधी कहलाएंगे। जाग रहे हैं? हाँ, आप इंसान के विरोधी नहीं कहलाएंगे, आप परमेश्वर के विरोधी बन जाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं तो आप परमेश्वर के विरोधी नहीं परंतु परमेश्वर के प्रेमी ठहरेंगे। आप पापी नहीं परंतु पवित्र व्यक्ति कहलाएंगे। जाग रहे हैं? कब कहलाएंगे? जब आप वचन को सुनेंगे, अमल करेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे, सुनेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तब आप पापी नहीं लेकिन पवित्र व्यक्ति कहलाते हैं। तब आप विरोधी नहीं परंतु प्रेमी व्यक्ति कहलाते हैं।
समझ पा रहे हैं इस बात को? आज की सुबह सोचें और विचार करें कि कौन कौन सी सच्चाइयां आपको पता चल चुका है, कौन कौन से भेद आपको पता चल चुका है, कौन कौन से प्रकाशन, कौन कौन से वचनों की गहराई, कौन कौन सी बातें आपके कानों तक आपके पास पहुंच चुकी है। और अगर पहुंची है तो क्या आप अभी भी सुनने वाले ही ठहरे हैं, सुनने वाले ही कहला रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बनो। और चलने वाले व्यक्ति पापी नहीं कहलाते, चलने वाले व्यक्ति पवित्र कहलाते हैं। चलने वाले व्यक्ति विरोधी नहीं कहलाते, चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर के प्रेमी व्यक्ति कहलाते हैं। जागरे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति परमेश्वर के प्रेमी कहलाते हैं। और प्रेमियों को कोई आग भस्म नहीं कर सकती। प्रेमियों के लिए यह दंड नहीं है, प्रेमियों के लिए यह भयानक वाट जोना नहीं है, ये विरोधियों के लिए है। आपको नहीं मालूम, आज बहुत सारे विश्वासियों को नहीं मालूम कि उनका मसीह जीवन कब एक विरोधी जीवन बन जाता है। उनको नहीं मालूम वचन का सुनना उनके लिए वचन का क्या बन जाता है, पापी ठहरा देता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।